यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो हमारी इंग्लिश की वीडियो है। इसमें आज हमारा प्रोनाउन है, चैप्टर नंबर 3 है और लेक्चर नंबर 8 है। इससे पहले हम लेक्चर 7 बना चुके हैं प्रोनाउन के, और आर्टिकल बता चुके हैं, नाउन बता चुके हैं, एक एक चीज आपको वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप वीडियो के डिस्कस में जाकर देख सकते हैं, हर वीडियो का लिंक उसमें पड़ा हुआ। बस आपको क्या करना है, यूट्यूब खोलना है, उसको भूपेंद्र शॉर्ट हैंड लिखना है। जैसे आप भूपेंद्र शॉर्ट हैंड लिखेंगे आपको प्लेट में जाकर क्लिक करना है और हमारी सभी वीडियोस में ओपन हो जाएगी, ठीक है। और इस वाले लेक्चर में क्या क्या है वो मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूँ। अब आता है न्यू पॉइंट, न्यू एग्जांपल। इसमें आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द डॉक्टर who I met was Ram's brother। एक सेंटेंस ये रहा। दूसरा एग्जांपल है, द डॉक्टर whom I met was Ram's brother। अब इन दोनों सेंटेंस में आपको बताना है क्या समस्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको कैसे करना है, यहाँ जो हु दिख रहा है यहाँ पे वोम का प्रयोग होगा, और जहां वोम दिख रहा है वहां पे हु का प्रयोग होगा। पर क्यों होगा इसका आपको रीजन बताना है, क्यों होगा, किस कारण होगा, ये रीजन आपको बताना है। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रीजन है। वो क्या रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, उसका रीजन ये है, उसका कारण ये है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट कारण ये है कि जो हु है, ये हु एक नॉमिनेटिव केस है, NOMINATIVE, एक नॉमिनेटिव केस है, या इसको सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस कहते हैं। और जो सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब आती है, whom एक ऑब्जेक्टिव केस है, होम एक ऑब्जेक्टिव केस है। इसके बाद वर्ब नहीं आती है या नहीं होनी चाहिए। तो यानी हम इस सेंटेंस में क्या काम करेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब को गिनेंगे। अगर कोई वहां पर वर्ब एक्स्ट्रा हो रही तो वहां वो लगा देंगे, और अगर वहां वर्ब एक्स्ट्रा नहीं है तो वहां वो लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, जैसे द डॉक्टर क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया, इसे सब्जेक्ट 1 मान लो। आई क्या हो गया, ए भी सब्जेक्ट हो गया, इसे 2 मान लो। मीट क्या हो गया, इसे वर्ब हो गया, इसे वर्ब 1 मान लो। वॉज क्या हो गया, वर्ब हो गया, वर्ब 2। अब हमारे पास 2 सब्जेक्ट हैं तो 2 ही वर्ब हैं। ध्यान समझने वाला रूल है। अगर हमारे पास 2 सब्जेक्ट हैं तो 2 ही वर्ब हैं। अगर आप इसको हु लेकर चलते हो तो हु तो एक सब्जेक्ट है, इसके बाद वर्ब होनी चाहिए। तो बताओ वर्ब कहाँ है नहीं कहीं वर्ब। तो जब वर्ब नहीं है तो यहाँ हु हटाया वोम लगा दी, क्योंकि इसके बाद वर्ब नहीं होनी चाहिए जो कि नहीं है। एक बार फिर देख लो, डॉक्टर एक सब्जेक्ट है, आई भी एक सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट है तो 2 ही वर्ब है। अगर आप यहाँ पर हु लगा रहे हो तो एक वर्ब होनी चाहिए, तो वर्ब तो इसमें कहीं नहीं है, इसलिए इसमें वोम लगाया और आगे वर्ब है भी। यहाँ चेक कर लीजिएगा, डॉक्टर क्या है, एक सब्जेक्ट है, आई क्या है, सब्जेक्ट है, मीट क्या है, वर्ब है, और वॉज क्या है, ये भी वर्ब है।
हमारा नहीं समझ रहे। और द डॉक्टर whom I meet was Ram's brother, मिस्टेक हुआ, द डॉक्टर whom came, यहाँ पे मिस्टेक हुआ, ये दोबारा से लिखना पड़ेगा वाक्य, यहाँ पर मिस्टेक हो गया इस जगह, कोई नहीं। इसका एग्जांपल ये था, दोबारा से लिखना पड़ेगा, द डॉक्टर whom came here was my brother। तो ये कैसा बनेगा भाई, डॉक्टर क्या चीज है, एक सब्जेक्ट है, केम क्या चीज है, एक वर्ब है, और वॉस क्या चीज है, एक वर्ब है। अब हमारे पास दो वर्ब हो रही तो दो ही सब्जेक्ट होनी चाहिए। मान लीजिएगा ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये है। अब इसकी वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कहाँ है? जब इसका सब्जेक्ट नहीं तो हु हटाया, यहाँ पे क्या लगा दिया, वो हटाया, क्या लगा दिया, यहाँ पर वो लगा दिया। यानी अब दो ही सब्जेक्ट और दो ही वर्ब, ये क्या चीज है, सब्जेक्ट बन चुका है ऊपर वाला, एक सब्जेक्ट, यानी दो सब्जेक्ट तो दो ही वर्ब, इसलिए से यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, मिस्टर शर्मा is the bravest man who I know। मिस्टर शर्मा इज द ब्रेवेस्ट मैन हु आई नो। अब आपको बताना है इसमें क्या समस्या है, रीजन सही। तो इसमें जो है हु की जगह दैट का यूज होगा। क्यों होगा उसका मैं यहाँ पे रीजन एंड जो कारण है वो मैं लिख रहा हूं। उसका रीजन ये है, सुपरलेटिव डिग्री के बाद दैट का यूज होता है, ये रीजन। और किस के साथ होता है सब लिख रहा हूं यहां पर मैं, ऑल, नन, ओनली, एवरीथिंग, nothing, interrogative, INTROGATIVE, interrogative pronoun तथा सुपरलेटिव डिग्री, तथा सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का यूज होता है। ठीक है नहीं? तो यहां एक सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, इसलिए यहां पर हु की जगह क्या आएगा, दैट का यूज होगा। यहां पर हमने दैट का यूज कर दिया। ठीक है, आप शॉर्ट गिन लीजिए इसका। अब इसके बाद नेक्स्ट रूल आता है। नेक्स्ट क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एग्जांपल है, दिस इज द, इंपॉर्टेंट रूल है भाई, दिस इज द सेम शर्ट, दिस इज द सेम शर्ट as I bought yesterday। और दूसरा एग्जांपल है, दिस इज नॉट द सेम वॉच, सेम वॉच एज माइन। ठीक है,
अब क्या गलती है? गलती है कि इस वाले जो वाक्य में एज की जगह दैट आना है, और ये जो एज है ये बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों हुआ, मैं रीजन लिख रहा हूं, कारण क्या? द सेम का रूल है भैया। द सेम के बाद वर्ब स्पष्ट दिख रही है, द सेम के बाद वर्ब अगर साफ साफ दिख रही है, जैसे द सेम ये ना वर्ब ये दिख रही है, वाउट ये वर्ब है, तो दैट का यूज होगा। द सेम के बाद वर्ब नहीं दिख रही है, तो एज का यूज होगा। इससे ये वाला वाक्य बिल्कुल सही, यानी द सेम के बाद अगर वर्ब दिख रही है तो दैट, और नहीं दिख रही है तो एज का यूज होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल है सेंटेंस द टू गर्ल्स लव वन अनदर। एक सेंटेंस ये है, एक और है वी ऑल लव ईच अदर। इसमें आपको बताना है क्या गलती है। तो साफ साफ दिख रहा है, जहां वन अनदर है वहां ईच अदर का यूज होगा, और जहां ईच अदर है वहां पे वन अनदर का यूज होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसका रीजन क्या है, उसका रीजन लिख रहे हैं, उसका कारण है ईच अदर का यूज दो व्यक्ति या वस्तु के लिए, दो व्यक्ति हो या वस्तु के लिए होता है, और वन अनदर का प्रयोग का यूज दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है। ठीक है, यानी ईच अदर का प्रयोग दो के लिए होता है, वन अनदर का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए होता है। ठीक है, इस तरीके से ये रूल कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं। और कोई नया स्टूडेंट है तो वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, ज़्यादा शेयर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। और अगर इसके अलावा फिर भी कोई अगर आपको समस्या होती है तो हर वीडियो के लास्ट में आपको फ़ोन नंबर दिया गया है, आप उस नंबर को कॉल कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।